आप सबसे एक झूठ बोला जा रहा है। वो झूठ ये है कि पेट्रोल के, डीजल के, सब्जियों के, फलों के रेट बढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर झूठ बोला जा रहा है, आज ही तो हमने 100 रुपए का पेट्रोल भरवाया, 100 रुपए लीटर चल रहा है सर पेट्रोल, आप कह रहे हो कि रेट नहीं बढ़ रहे, झूठ बोला जा रहा है। द आंसर इज यस, झूठ बोला जा रहा है। इनमें से किसी भी चीज का रेट नहीं बढ़ा है। एक्चुअल में जो आपका रुपए है इसकी वैल्यू डाउन गई है, रुपए की वैल्यू डाउन जा रही है। आपने हर पॉलिटिशियन को नारा लगाते हुए सुना होगा कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे। वो महंगाई को कम कर ही नहीं सकते जब तक वो रुपए को स्ट्रांग नहीं करेंगे। आप आजादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, आजादी के टाइम पे 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर थी, बट आज डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई है? 73-74 रुपीस का डॉलर चल रहा है भाई। तो अगर हमारे रुपए की वैल्यू टूटती जाएगी तो चीजों का रेट तो बढ़ेगा ही, इन्फ्लेशन आएगी ही आएगी। और इन्फ्लेशन को आप नहीं रोक सकते, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज को मान लिया तो आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी जेब में जो पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, या घर में तिजोरियों में जो पैसे रखे हैं, उन पे जंग लग रही है। हर सेकंड उनकी वैल्यू लूज हो रही है। आप कहोगे सर मेरी जेब में 100 का नोट है तो 99 का थोड़ी हो जाएगा। हो रहा है भाई। मेरे पापा एग्जाम्पल देते हैं कि उनके टाइम पे 1 रुपए में बहुत सारी जलेबी आ जाती थी। आज की डेट में इमेजिन करो 1 रुपए में जलेबी आती है क्या? नहीं आती भाई। तो आप समझिए, आप उतने ही पैसे से जितनी कॉमोडिटीज आज खरीद सकते थे या पहले खरीद सकते थे, आने वाले टाइम में नहीं खरीद पाओगे। अगर आपको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट अब क्लियर हो गया तो अब ये समझिए, जो बैंक आपको पैसा देता है, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलती है। आपको कैसे? बिल्कुल मिलती है, 3%, 4%, 5%, वो जो भी आपको देते हैं, बट इन्फ्लेशन से हमेशा कम ही देते हैं। तो आप ही देखिए, महंगाई जितनी बढ़ रही है उससे कम आपको ब्याज मिलेगी। तो रुपए अगर आप बैंक में रखेंगे तो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी ही जाएगी। नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, फिर क्या करना है? अगर इन्फ्लेशन आएगा, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार भी लगातार नोट प्रिंट करती जा रही है। ये सवाल है मेरा आपसे, आप कमेंट्स में बताइएगा, कोविड के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कितने नोट प्रिंट करे हैं? यूएसए का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूएस गवर्नमेंट ने दबा के नोट छापे हैं कोविड के बाद, और उससे हुआ क्या है? डॉलर के प्राइस पर फर्क पड़ा है। चीज़ों के रेट इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी करेंसीज की वैल्यू डाउन जा रही है। बट अगर आपको 3-4% से जो सेविंग अकाउंट में ब्याज मिल रही है, अगर ये बढ़ जाए तो, और ये बढ़ेगी तभी जब आप सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रख के एक्चुअल में पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। सो इस रूल को मैं फॉलो करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी व्हेनेवर यू विल हैव करेंसी, जब भी आपके पास करेंसी आती है, आपके पास सो कॉल्ड पैसे आते हैं, इन्हें आप इन्वेस्ट कर दीजिए एसेट्स में। अब एसेट्स क्या हो सकते हैं आपके लिए? आपके लिए गोल्ड हो सकता है, आपके लिए सिल्वर हो सकता है, आपके लिए स्टॉक्स हो सकते हैं। आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पैसा मल्टीप्लाई करके देते हैं। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट ठीक जगह करी, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लूंगा और आपको कुछ मैजिकल फॉर्मूला देने वाला हूं मैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस मैजिकल फॉर्मूले को आप जो समझने वाले हैं, मैजिकल फॉर्मूला क्या है, ये जितने भी मिलियनर्स या बिलियनर्स को फॉलो करते हैं ना, सब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और ये फॉर्मूला अगर आज आपने समझ लिया और आपने इसे अप्लाई करना शुरू कर दिया डे टू डे लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूं, आज का वीडियो का टॉपिक है गेट रिच स्लो। अमीर बनने के मेरे हिसाब से 2 तरीके हैं, एक स्लो, दूसरा फास्ट। दोनों ही समझना जरूरी है, दोनों साथ में चलते हैं पैरेलल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अमीर कैसे बन सकते हैं। बट आप कहेंगे सर स्लोली क्यों फास्ट बनना है? मुझे एक बात बताओ, स्लोली भी लोग अमीर बनते हैं क्या? कितने लोग अमीर बन रहे हैं? तो पहले स्लो ट्रैक को समझो, फास्ट ट्रैक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू कैन बिकम रिच फास्ट। बट आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंसेप्ट ऐसा है जो आपको शॉर्ट इट कैन मेक यू अ मिलियनेयर। लेट मी टेल यू। अब मैजिकल फॉर्मूले से पहले एक रूल ऑफ 72 को भी समझ लीजिए। रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा, तो आप 72 से जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आप डिवाइड कर दो। मान लो आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 6 साल में, 6 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो 12 साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। और यहीं पे अगर आपको 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा तो आपका सिर्फ 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब अगर आप मेरी बात को नहीं मानते
तो मैं आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ और ये मैजिकल फॉर्मूला भी सिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आज आपके पास 2 करोड़ रुपए है, एग्जाम्पल ले लीजिए 2 करोड़ रुपए एक अच्छी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको लग रहा है 2 करोड़ बहुत ज़्यादा है तो भैया जो भी आपके पास है, मान लीजिए आपके 20,000 है, आप 20,000 का एग्जाम्पल लीजिए, फॉर्मूला सेम है, कंसेप्ट सेम है, सब कुछ सेम जाएगा। अब रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि 6 सालों के अंदर ये पैसा डबल हो जाएगा अगर ये 12% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है तो जो आपको ब्याज मिल रही है उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलती है। तो 6 साल के अंदर यू विल हैव 4 करोड़ रुपीस। अब आपको लग रहा है सर ये कैसे होगा? बड़ा सिंपल है यार। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते आप अपना कैलकुलेटर खोल लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम फिगर्स आएंगी आपके सामने। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो आई जस्ट ओपन माई कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। नाउ जस्ट डू वन थिंग, आप 2 करोड़ पे प्लस 12% की ब्याज लगा दो, आपका हो गया 2.24 करोड़ रुपीस। पहले साल 2 करोड़ 24 लाख, आपको 24 लाख की ब्याज मिल गई 12% के हिसाब से। दूसरे साल कितना होगा? सिंपली प्लस 12%, सो यू विल हैव 2.50 करोड़। सिमिलरली तीसरा, चौथा, 5वां साल भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो तीसरा साल में होंगे आपके पास 2.80 CR प्लस 12%, आपके पास चौथे साल में होंगे 3.14 करोड़ प्लस 12%, आपके पास होंगे 3.52 CR। एंड जैसे ही आप प्लस 12% करेंगे यू विल सी द मैजिक कि अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ की फिगर्स आ गई। अब आपको लग रहा है सर 4 करोड़ रुपए चलो 6 साल में समझ आता है। अब मैं आपको आगे की कैलकुलेशन बताऊं, मैं आपको अभी रोकता हूं और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। भैया 6 साल में 4 करोड़ हो गया, समझ आता है। जस्ट हाइपोथेटिकली सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 60 साल की बात कर देता हूँ, 60 साल में ये अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, मैं आपको अभी बस कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो 2 करोड़ रुपए 60 साल में कितने हो जाएंगे? जस्ट आपके लिए है ये। तो भैया 12 साल में अगेन रूल ऑफ 72, ये हो जाएगा आपका 8 करोड़ रुपए। 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए 18 साल में हाउ मच इट विल बी? रूल ऑफ 72 चल रहा है 16 करोड़, 32 करोड़, 64 करोड़, 128 करोड़, 256 करोड़, 512 करोड़, 1024 करोड़, 2048 करोड़। अब जितने प्यार से मैंने यहाँ पे 2048 करोड़ रुपए लिख दिया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार ये क्या, ये मजाक चल रहा है क्या? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 2000 करोड़ रुपए कमा सकता है क्या? आपके सामने है। दूसरा सवाल आपका यह आएगा कि 12% या इससे ज़्यादा हमें मिलेगा कैसे? मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूँ, बट जस्ट सी दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। इफ यू हैव दिस मच मनी यू कैन हैव 2000 करोड़ रुपीज। आप कहोगे नहीं जी हमारे पास 2 करोड़ नहीं है। अरे मैं मानता हूँ भैया सबके पास नहीं होते, 20,000 है। 20,000 रुपए की कंपाउंडिंग देखोगे, दिखाता हूँ। 20,000 है आपके पास, जस्ट 20,000, ओके। 12% से कंपाउंड होते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखेगा जी मेरे को तो 6 साल में जाके 40,000 हुए, कोई बात नहीं। 40 के 80, 80 के 1,60,000, 1,60,000 के 3,20,000, 6,40,000, 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। 20,000 रुपए से यू कैन अचीव 2 CR ऑल्सो। बट द थिंग इज वो पैसा भी तो 20,000 है और वो पैसा भी 2 करोड़ है। तो जितना आपके पास कंपाउंड करने के लिए पैसा होगा उतना ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। एक एक रुपए से, सिर्फ 1 रुपये अगर इसमें ऐड कर दूंगा ना, मैं इसे 20,000 1 रुपये कर दूंगा, 20,000 1 रुपये, तो वहां पे आपका फिगर चेंज हो जाएंगी। एक एक रुपए की कंपाउंडिंग सालों के अंदर, क्योंकि ये गेटिंग रिच स्लो का फॉर्मूला है, आपको जबरदस्त रिटर्न्स में डिफरेंस दिखेगा। नाउ एवरी रुपी मैटर। इसीलिए आपने देखा है कि जो अमीर लोग होते हैं थोड़े से कंजूस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार आज मैं 10,000 रुपये फालतू खर्च कर रहा हूँ, ये 10,000 रुपये 10,000 नहीं है तो 1 करोड़ रुपए है। 60 ईयर्स में उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है ब्रदर। आपको लग रहा होगा सर क्या बातें कर रहे हो आप। ये सिस्टम, ये एजुकेशन हमें घरों में नहीं दी जाती, ना स्कूल में दी जाती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग गरीब हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। ये रूल मैंने अपनी लाइफ का बना लिया और आप भी बना लीजिए। बहुत अच्छा रूल, आपको बड़ा मज़ा आएगा।
ये रूल अपनी लाइफ का बना लीजिए, इसके बाद मैं आपको दूंगा पैसा लगाना कहाँ है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, रूल इज वेरी सिंपल, व्हेनेवर यू स्पेंड, आप जब भी कोई स्पेंडिंग करेंगे, एग्जाम्पल आज आप एक आईफोन ले आते हैं 1,00,000 रुपए का, तो वैसे तो ये फॉर्मूला, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट थ्राइस यू कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आज आप 1,00,000 रुपए का फोन ला रहे हो, वो भी किस्तों पे ला रहे हो, ब्याज पे ला रहे हो, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसे 2 या 3 बार खरीद सकते हो, मतलब आपके पास 3,00,000 रुपए हैं तो आप 1,00,000 रुपए खर्च कर रहे हो। आप ये रूल बना लो कि अगर मैं 1,00,000 रुपए खर्च करूंगा तो उसी के साथ साथ 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। और ये 1,00,000 रुपए की बात है ना, इसे भी छोटा कर लो। अगर आप 5,000 रुपए के जूते खरीद के ले आते हो ना, तो 5,000 रुपए हैंड टू हैंड आप इन्वेस्ट भी करोगे। अदरवाइज आप अपने लिए रूल बना लो कि मैं इसे खर्चा ही नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्पेंड, मैं स्पेंड ही नहीं करूंगा। अगर मेरे पास उतने पैसे होंगे जितने पैसे से मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूं, तभी मैं करूंगा। तो ये जो आप खर्चा करते जा रहे हो ना, ये तो पैसा आपका एट द एंड 0 हो जाएगा, और जो आप इन्वेस्ट करके छोड़ते जा रहे हो ये आपका करोड़ों में हो जाएगा। और ये कुछ ही सालों की बात है। क्यों? क्योंकि हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था ये सिर्फ 12% के हिसाब से लिया था। अभी मैं आपको बताऊंगा 12% से ज़्यादा भी कैसे मिलेगा। दूसरा, हमने जो ये एग्जाम्पल लिया था ये मान के चले थे कि आपने 20,000 इन्वेस्ट करे तो सिर्फ 20,000 ही करे है, 20 के कभी 30 ही नहीं करे, कभी दोबारा इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपने एक बार 2 करोड़ रुपए किया, भूल गए, तो जाके 2,000 करोड़ होता है। जस्ट इमेजिन दिस, पैसा आप आज कमा रहे हो, कल नहीं कमाओगे, कल भी कमाओगे। आज आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, कल को आप फिर से 50,000 कर सकते हो, 1,00,000 कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से प्लस 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 इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो 60 साल नहीं लगेंगे, आप बहुत जल्दी ये कर सकते हो। अब आज की वीडियो के जो नॉलेज पार्टनर हैं उनका नाम है फिनिटी। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। जब हम बात करते हैं कि पैसे को कंपाउंड करने की, लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन यू विल गो ऑन फिनिटी ऐप यू विल लर्न अबाउट समथिंग कॉल्ड पैसिव इंडेक्स फंड्स। अब ये पैसिव इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं इसे समझ लीजिए, देन आई विल जस्ट गो अहेड। देखिए होता क्या है, लोग पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में। आप जब म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हो तो होता क्या है, म्यूचुअल फंड में जब एक बार पैसा लगा दिया तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और वो आपके बिहाफ पे आपके मैनेजर्स कर रहे हैं, जो आपके फंड मैनेजर्स हैं जो उन म्यूचुअल फंड्स को चला रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जिसमें जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपने दिमाग लगा के एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव का मतलब होता है कि भैया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका मान लीजिए निफ्टी की हम बात करते हैं, तो अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी 50 आपको आराम से 14-15% के रिटर्न्स दे रहा है ओवर द ईयर्स। तो हम तो 12% की बात कर रहे थे। कैलकुलेट करके बताना, इट इज़ फॉर यू कि अगर आप 2 करोड़ रुपए को कंपाउंड कर रहे थे 12% के हिसाब से, तो आपने देखा 2,048 करोड़ रुपए हो गए 60 साल में। 15 साल में क्या होगा, 15% के हिसाब से 60 साल में क्या अमाउंट होगा। आई जस्ट वॉन्ट आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझे पता लगेगा आप लोग कितने ध्यान से इन वीडियोस को देखते हैं। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर आपको 15% के हिसाब से रिटर्न्स मिल गए, 15 छोड़ो 12 की जगह 13%, 1% से भी क्या फ़र्क आ सकता है। अमेजिंग रिटर्न्स ही चेंज रहेंगी। दोनों बताना 13% से क्या फिगर आएगी और 15% से क्या फिगर आएगी। आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया है। नाउ अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, ट्रैकिंग एरर बहुत कम है। आप सिंपली फिनिटी ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं फिनिटी ऐप का लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही ऐप को खोलेंगे यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पैसिव इंडेक्स फंड्स अर्न अप टू 2% मोर देन एक्टिवली मैनेज फंड्स। तो एक्टिव मैनेज फंड्स के बारे में मैंने आपको बताया, इस पे सिंपली क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप इंडेक्स फंड्स आ गए हैं। निफ्टी बैकर्स, सेंसेक्स बैकर्स, थीमेटिक फंड्स, ग्लोबल इंडेसेस। अब मैंने बोला निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली जब आपको दिख रहा है कि 14-15% के हिसाब से रिटर्न्स दे रहा है, तो आप निफ्टी बैकर्स पे क्लिक कर सकते हो। अब जो म्यूचुअल फंड्स निफ्टी के अंदर पैसा लगा रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे।
जाएंगे, यूटीआई का फंड आ रहा है, आईसीआईसी का फंड आ रहा है, एचडीएफसी का आ रहा है, एसबीआई का आ रहा है। सो जो आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर देखता हूँ कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड के अंदर 13.77% की रिटर्न है, एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है, ट्रैकिंग एरर बहुत कम है, 0.05% का है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसा आपको बताया, आप आदत डालिए कि आपने 5,000 के जूते खरीदे, 5,000 रुपये आप लमसम में डाल देंगे। सो यहाँ पे वन टाइम आ रहा है लमसम, आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया अमाउंट एंड हेयर यू कैन राइट लेट से 5,000। सो आपने देखा कि अगर आपने आज 5,000 भी डाल दिए तो 10 साल के बाद वो दिखा रहा है कम से कम ये अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये हो जाएंगे। बट अगर ये कंपाउंड होता रहेगा तो 10 साल में दिखा रहा है 18,000। आपने देखा कंपाउंडिंग जो वर्क करती है कि भैया स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो हमें दिखता है कि हमारा पैसा 10 साल में कहाँ तक ही पहुँचा, 7-8 करोड़ पे पहुँचा, बट 60 साल में वो 2,000 करोड़ हो गया। सो आप कंपाउंडिंग को छेड़ना मत। अब मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है कि वंस यू इन्वेस्ट, एक बार जब आपने इन्वेस्ट करके पैसा डाल दिया उसे आप बार बार छेड़िए मत। सो आप यहाँ पे सिंपली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन आपका हुआ क्या, ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट हो जाएगा, वो भी पैसिव इंडेक्स फंड्स में। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देते हैं। लोग इन्वेस्ट भी इसीलिए करते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे यूज़ करेंगे। ट्राई करो कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन्हें आप ब्रेक मत करो। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, इट इज़ टोटली फॉर यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देते हो, आप कंपाउंडिंग को रोक देते हो। देखो समझो, मान लो किसी के इन्वेस्टमेंट के उसने इन्वेस्ट किया एंड इन्वेस्ट करने के बाद व्हाट हैपेंड कि 2 करोड़ रुपए लगाए थे और 2 करोड़ के 2.5 करोड़ रुपए हो गए और उसने निकाल लिए, ख़त्म। तो वो कभी भी यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। बात 60 साल की नहीं है, बात इस चीज़ की है कि इन्वेस्ट आपने करा तो ट्राई करो कि अपनी सेविंग्स को टच मत करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूँ, मान लो आज मैं गाड़ी भी खरीद के लाया, तो मैं अपनी सेविंग्स से कभी नहीं लाता, सेविंग्स को टच नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जो सेविंग्स हैं ये कंपाउंड हो रही है और मैं कंपाउंडिंग को रोक दूंगा। मैं अपने हाथ से कंपाउंडिंग को नहीं रोकना चाहता। अगर मैं कुछ एक्सपेंस करना चाहता हूं तो उस महीने उतना पैसा कमाना है, आई नीड टू मेक मोर मनी। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे ना। सो आज आपने सीखा हाउ यू विल गेट रिच स्लो। उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है कि आप पैसिव इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी 50 आप देख रहे हो, इंडिया की बेस्ट 50 कंपनियां ग्रो करेंगी, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। रुपए की वैल्यू अगर डाउन भी जाएगी तो आपको पता है कि भैया एसेट्स की वैल्यू तो वहीं रहेगी या बढ़ेगी, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी एंड शेयर स्टॉक्स आर दी एसेट्स, आपको पैसा कमा के देंगे। एंड आपको ये पता है कि जब आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा अपना, वेयर विल यू बी। सो ये आप अपनी आदत बनाओ, जब भी पैसा स्पेंड करना है उतना ही पैसा सोच लो इन्वेस्ट भी करना है, और डालते रहो, पैसा इन्वेस्ट करके डालते रहो। कुछ साल बाद आप देखोगे आप अपने पूरे सर्कल में सबसे अमीर हो चुके हो। बिकॉज बात 60 साल की नहीं है, जब आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे ना तो 6 साल के अंदर भी यू विल बी रियल रिच। तो बात ये नहीं है कि पैसा कमाना है और बस शो ऑफ करके सारा उड़ा देना है। यू हैव टू बिकम अ रियल मिलियनेयर। आपकी पॉकेट जो है ना, जेब गहरी होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आपकी आदतें अच्छी होंगी। आज की वीडियो कैसी लगी आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कर देंगे, मुझे भी पता लग जाएगा आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती हैं। एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को पता लगे पैसे को वेस्ट नहीं करना, दे कैन बिकम रियली वेरी रिच। एंड कैसे, जस्ट शेयर दिस वीडियो, दे विल गेट टू नो। इस चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए। फिनिटी की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए एंड सिंपली जैसे मैंने आपको बोला कि आप पैसिव इंडेक्स फंड्स में बिना दिमाग लगाए इन्वेस्ट कर सकते हो, जस्ट डू दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।